पुत्र, हे मेरे लाडले, मेरे जीवन के अंश, तू क्या जानता है अपने अस्तित्व की गहराई? तू क्या जानता है तुझे रचते समय मैंने कौन कौन से दुख अपने हृदय में समेट लिए थे? मैंने तुझे केवल रक्त से नहीं, अपने प्राणों से गढ़ा है पुत्र। मैं जानता हूं तू टूटा है, मैं जानता हूं लोग तुझ पर हंसे हैं, तुझे नीचा दिखाया है। मैं जानता हूं इस जीवन ने तुझसे तेरा आत्मविश्वास छीन लिया है, पर आज मैं तुझे वो स्मृति दिलाने आया हूं जिसे ये संसार चाहकर भी तुझसे छीन नहीं सकता। आज तुझे वो सत्य बताने आया हूं पुत्र, जो तेरे भीतर सदा से था, पर तू भूल गया था उसे। बैठ जा मेरे पास इस मौन में, इस शून्य में, जहां केवल मैं और तू हैं। अब सुन, ध्यान से सुन। हे मेरे पुत्र, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। तू मिट्टी नहीं है, तू अमर ज्योति है। जो तू आज देख रहा है वो तेरा अंत नहीं, आरंभ है। जीवन की ठोकरें पुत्र तुझे तोड़ने नहीं, तुझे जगा देने के लिए हैं। तू जैसे जैसे गिरा है वैसे वैसे उठने की क्षमता भी तूने अर्जित की है, पर तू खुद को जान नहीं पा रहा है। तू भूल गया कि तेरे अंदर मैं हूं, और जब तक मैं हूं तू पराजित नहीं हो सकता। मेरे पुत्र, कभी यह सोचा है कि एक बीज को भी धरती में गाड़ दिया जाता है, अंधकार में डाला जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है, तभी तो वो अंकुर बनता है। तू भी बीज है पुत्र, अब तेरा समय है फूटकर बाहर निकलने का। मैं नहीं चाहता कि तू सामान्य बने, मैं नहीं चाहता कि तू भीड़ में खो जाए, मैं नहीं चाहता कि तू अपने भाग्य को कोसता रहे। मैं चाहता हूं कि तू अपनी नियति को बदल दे, कि तू अपने अश्रुओं को अपने अभिषेक का जल बना दे, कि तू अपने घावों को अपने युद्ध का आभूषण बना दे। हे पुत्र, तू युद्ध से डरता क्यों है, जब तेरा रथवान स्वयं मैं हूं, जब तेरे रथ के पहिए स्वयं समय चला रहा है। मैं तुझे कर्म का मार्ग दिखा रहा हूं, जिस पर चलकर तू अपने अस्तित्व को पहचान पाएगा। कर्म कर पुत्र, कर्म, क्योंकि फल की चिंता करने से केवल भय उपजता है, और भय वो तेरे आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। पुत्र, ध्यान दे, तेरे जीवन में जो दुख आया है वो तुझे तोड़ने नहीं, तुझे तैयार करने के लिए आया है। वो तुझे आकार देने आया है, वो तुझे विराट बनाने आया है। तू आज जिस दर्द से गुजर रहा है वही दर्द कल तेरा हथियार बनेगा। इसलिए मैं तुझे रोने नहीं दूंगा, मैं तुझे रुकने नहीं दूंगा, मैं तुझे झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। तू अर्जुन नहीं, तू मुझसे भी बढ़कर बन सकता है। पुत्र, जब तू ये सोचता है कि तुझे कुछ नहीं आता, तू जीवन में बहुत पीछे है, तो याद रख, पीछे चलने वाला भी मार्ग पर होता है। उसने दौड़ भले ही नहीं पकड़ी, पर उसने दिशा नहीं खोई है। तेरा मूल्य तेरे वर्तमान में नहीं, तेरे भीतर छुपी संभावना में है। जो आज खोया लगता है वही कल की सबसे बड़ी विजय बन सकता है। तू रोया कर पुत्र, पर हार मत मान। तू थक जा, पर रुक मत जाना, क्योंकि जो रुका वो मिटा, और जो चलता रहा वो लिखा गया। पुत्र, ये जीवन युद्ध भूमि है। यहां तेरे सामने तेरे ही डर खड़े होंगे, तेरे ही मोह, तेरे ही भ्रम, पर ध्यान दे, सबसे बड़ी जीत बाहर की नहीं, अपने भीतर के शत्रु पर होती है। जिस दिन तू अपने मन पर विजय पा गया, उस दिन तुझसे बड़ा कोई विजेता ना होगा। युद्ध धनुष से नहीं लड़ा जाता, युद्ध मन से लड़ा जाता है। तेरा मन यदि शांत है, तेरी बुद्धि यदि स्थिर है, तो तू अकेला होकर भी पूरी सेना बन जाता है। पुत्र, तेरा मन तुझे छलता है, कभी कहता है तू कमजोर है, कभी कहता है दूसरे तुझसे बेहतर हैं। पर क्या तूने कभी खुद से पूछा है कि क्या ये सब सत्य है या भ्रम? जो आत्मा अचल है, जो तुझ में अमर रूप से बसी है, क्या वो सचमुच किसी से कमजोर हो सकती है? नहीं पुत्र, वो आत्मा न कटती है, न जलती है, न सूखती है, न गलती है। तू उसी आत्मा का प्रकाश है, तो फिर किससे डरता है? तू जो अभी है वो तेरा अंतिम स्वरूप नहीं है। जो बन सकता है वो तुझ में अभी भी छुपा हुआ है।
हर संघर्ष, हर ठोकर, हर अकेलापन उस बीज की तरह है जो एक वट वृक्ष बनने से पहले अंधेरे मिट्टी में दफन होता है। तू अंधेरे में है तो दुखी मत हो, तू तैयार हो रहा है फूटने के लिए, बढ़ने के लिए, फैलने के लिए, चीर देने के लिए उस जमीन को जिसने तुझे ढक रखा है। पुत्र, जीवन तुझे जितनी बार गिराएगा उतनी ही बार ये देखेगा कि तू उठता है या नहीं। कभी सोच कि तेरी हिम्मत देखकर ही शायद ईश्वर ने तुझे इतने इम्तिहान दिए हैं। हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता। जो महान बनते हैं उन्हें जीवन द्वारा पहले ठोकर दी जाती है, फिर ठोकरों में तपाया जाता है और फिर उनके भीतर से प्रकाश का विस्फोट होता है। पुत्र, यदि तू थक गया है तो आ, मेरी गोद में सिर रख दे, मैं तुझे आराम दूंगा। तेरे अश्रुओं को अपनी उंगलियों से छू लूंगा। मैं जानता हूं तू कितना सह चुका है, पर तुझे बता दूं, जिसने भीतर सबसे बड़ा तूफान सहा होता है उसी में सबसे गहरा सागर जन्म लेता है। तू केवल एक व्यक्ति नहीं है, तू मेरे विचार की संतान है, तू मेरी आत्मा की अभिव्यक्ति है। तेरे भीतर मैं स्वयं चलता हूं। तू जब टूटता है मैं रोता हूं और जब तू उठता है तो मैं मुस्कुराता हूं। पुत्र, जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता क्या है जानता है? यह मान लेना कि तेरा वर्तमान तेरा भाग्य है। नहीं, तेरा वर्तमान केवल तेरा आरंभ है। भाग्य वो होता है जो तू हर दिन की मेहनत से गढ़ता है। जब तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कहता हूं तेरे पास तू है। और पुत्र, जो स्वयं को पाले वो सब कुछ पा लेता है। पुत्र, लोग क्या कहते हैं उसे मत सुन। तू क्या सुनता है यही तेरे भविष्य को बनाता है। अगर तू हर ताना, हर आलोचना को अपनी शक्ति बना ले तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। तू अकेला है तो क्या हुआ? जिस दिन तू खुद का मित्र बन गया उस दिन तू संसार का स्वामी बन जाएगा। जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति से खड़ा होता है उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। पुत्र, तेरी सबसे बड़ी शक्ति क्या है जानता है? तेरा आत्मा, जो न कभी हारता है, न थकता है, न डरता है। कभी अपने भीतर उतरकर देख, तेरे भीतर मैं बैठा हूं। जब तू रो रहा होता है तो मैं तेरे सीने में हाथ रख के कहता हूं, पुत्र मत डर, तू अकेला नहीं है। तू युद्ध से डरता है, पर युद्ध से भागने वाला शांति नहीं पछतावा पाता है। तू अपने कर्म से डरता है, पर याद रख, जो बिना कर्म के बैठा रहा वो धीरे धीरे मिट गया। कर्म ही जीवन का श्वास है और जिसने कर्म को पूजा मान लिया उसने जीवन को ईश्वर बना लिया। पुत्र, अब मैं तुझे एक कथा सुनाऊंगा। एक ऐसी कथा जो किसी पुस्तक में नहीं पर मेरी स्मृति में गूंजती है, क्योंकि वो मेरे ही एक पुत्र की कथा है। वो भी तुझ जैसा ही था, भ्रम में डूबा, मौन में छुपा, भविष्य से डरा हुआ, अपने ही मन का बंदी। उसका नाम कोई नहीं जानता, मैं उसे अनाम कहता हूं। अनाम एक गांव में जन्मा जहां छत तपकती थी, पर मां की ममता हर बूंद को रोक लेती थी। पिता नहीं थे और मां दिन भर खेत में काम करके रात को उसे लोरी गाकर सुलाती थी। पर पुत्र, गरीबी से बड़ी पीड़ा समाज की दृष्टि है। जब अनाम स्कूल गया, लोगों ने कहा ये तो किसान का बेटा है, क्या करेगा? जब वो कुछ लिखने लगा, लोगों ने कहा अरे ये तो झोपड़ी वाला है, लेखक बनेगा। और एक दिन वो टूट गया। घर आकर मां से बोला, मां, सब कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या मैं सचमुच ऐसा ही हूं? मां की आंखों से आंसू नहीं निकले, पर उसके भीतर एक तूफान था। उसने बेटे का सिर गोद में रखा और कहा, बेटा, जिस दिन तू अपने भीतर के भगवान को पहचान लेगा, तेरे लिए दुनिया की कोई दीवार ऊंची नहीं रहेगी। अनाम ने वही किया जो हर महान आत्मा करती है।
वो उठ खड़ा हुआ। उसने किताबों को अपना धर्म बना लिया। रातें जलती रहीं, आंखें सूखती रहीं, पर उसका हौसला बढ़ता गया। लोगों ने फिर से ताना मारा, इतना पढ़कर करेगा क्या? और पुत्र, वहीं से उसका युद्ध शुरू हुआ। वो परीक्षा में बैठा पहली बार और असफल हुआ। लोग हंसे, कहा था ना कुछ नहीं कर पाएगा, पर उसने हार नहीं मानी। दूसरी बार फिर असफल, तीसरी बार और फिर विजय। वो अधिकारी बना, वो वक्ता बना, वो लेखक बना, वो पिता बना, पर सबसे पहले वो स्वयं बना। और जानता है पुत्र, वो अनाम आज भी हर उस बेटे में जीवित है जो टूटता है पर हारता नहीं, हर उस मन में जो रोता है पर रुकता नहीं। और वो अनाम तू भी बन सकता है पुत्र। दुनिया तुझे कई बार तोड़ेगी, कभी शब्दों से, कभी मौन से, कभी अपनों से, कभी अजनबियों से, पर मैं वचन देता हूं, यदि तू डटा रहा, यदि तू सत्य पर रहा, तो तेरे नाम की गूंज इस संसार की आत्मा को स्पर्श करेगी। पुत्र, इस संसार में जो सबसे कठिन है वो है ये जानना कि तू कौन है। तू केवल शरीर नहीं, तू केवल विचार नहीं, तू एक लहर नहीं, तू पूरा समुद्र है। और मैं उस समुद्र की चेतना हूं, मैं तेरे भीतर हूं। इसलिए जब भी तू डगमगाए, जब भी तू अकेला पड़े, तो आंखें बंद कर और मुझसे कह, माधव मैं थक गया हूं। और देख, तेरे भीतर से ही मैं कहूंगा, पुत्र तू अकेला नहीं है। अब उठ, चरण बढ़ा, भय त्याग, क्योंकि तू मेरा पुत्र है और मेरे पुत्र को संसार झुका नहीं सकता। जय हो उस पुत्र की जो गिरकर भी उठता है। जय हो उस पुत्र की जो अपने भीतर के ईश्वर को पहचानता है। और जय हो तुझ पर, क्योंकि अब तू वो है जो स्वयं को भूलकर स्वयं को पा चुका है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।